अब देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कैरियर क्या है। ये कैरियर की रीडिंग हम डिवाइन के प्लानिंग के हिसाब से लेंगे, ठीक है, कि उन्होंने हमारे लाइफ के लिए या आपके लाइफ के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, या क्या सोचा है उन्होंने, उनके तरफ से कैसे कैरियर आपके लाइफ में आएंगे जो पूरी लाइफ में आपको लेकर चलना पड़ेगा। पहला है लुकिंग। आप इस वक्त अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे कहीं मौका मिले, या बहुत सर्च कर रहे होंगे आप। सेकंड कार्ड है सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती है, ठीक है, तो स्पिरिचुअल वर्क। पब्लिक फेस, हो सकता है कि आप स्टार पावर बॉटम में, हो सकता है कि आप ऐसे सोशल काम करो जो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप एक पब्लिक फेस कैसा होता है, लोगों की भीड़ में जाकर काम करता है, लोगों को हील करता है, लोगों को मेंटेन करता है, उसे रिकवर करता है, एक हेल्पिंग हैंड होता है ना, कि किसी की मदद करना। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो लाइफ में आगे चलकर। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी होनी है इस वक्त स्पिरिचुअल वर्क, ठीक है, अवेकनिंग होनी है। वो आपके कैरियर को एक पाथ देकर जाएगी। एक लाइट वर्कर कैसा होता है? एक लाइट वर्कर होता है जो लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो ये लाइट वर्कर है। कि आप हीलर बोल सकते हो, साइकिक रीडर बोल सकते हो, टैरो रीडर तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। साइकिक रीडर मतलब कि आपको ऐसी अचानक ऐसी चीज़ें रीड करके बता दे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मैं रिलेट करके बोलती हूँ। वैसे ही आप लाइट वर्कर की तरह काम करोगे, आपको इंसाइट में पता चल जाएगी कि मुझे लोगों के पास जाकर उनकी हेल्प कैसे करनी है। इस तरह से आप क्या करोगे, पब्लिक फेस की तरह लोगों के पास जाकर हेल्प करोगे, कम्युनिटी में इंक्लूड होगे, इस तरह की चीज़ें करोगे। आगे चल कर भी रहे होंगे। इस वक्त आप सर्च कर रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए या कैरियर बनानी है, तो आपकी कैरियर अच्छी अगर बनेगी तो इन्हीं चीज़ों में बनेगी जो पब्लिक फेस की तरह उसकी पर्सनालिटी निकल कर आए, ठीक है। स्टार पावर में है बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑफ द कंपनी एंड अर्न फेम पॉपुलरिटी स्पेंट इनटू द स्पॉटलाइट, ठीक है। ये भी ऐसे ही होती है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइट वर्कर की तरह ही काम करो, आगे चलकर आप भी लोगों को सजेस्ट करोगे, रिकवर करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अभी ढूंढ रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने आप को डिस्कवर करने का प्रयास कर रहे हो, अपने अंदर बदल रहे हो चीज़ों को, अपना गेटअप बदल रहे हो, पर्सनालिटी बदल रहे हो, थोड़ा चेंज कर रहे हो अपने बॉडी लैंग्वेज में। हैव एन आई फॉर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म्स, दो जो कहीं चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो सारी चीज़ें आप फिर से ग्रो करने वाले हो, और अपने अंदर चार्म लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें अंदर से अगर अपने अंदर चार्म्स लानी है, ब्यूटी लानी है, तो इनर ब्यूटी और इनर चार्म्स ज़्यादा ज़रूरी है बाहरी दिखावे से। तो आपकी ये इंट्यूशन, ये इनर हीलिंग ही काम करेगी पब्लिक के सामने, ठीक है। आपको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन आप ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हो इनसाइट में, तो आपको स्पिरिचुअल के पाथ पर जाकर ही आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ रही हूँ, सोच रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या चीज़ें चल रही है वो बाहर किसी को पता नहीं है। तो मैं अचानक पब्लिक में आ गई। कैसे आ गई? इंटरनेट के माध्यम से आ रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आ रही हूँ। तो आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है, तो आप अपने कंफर्ट जोन खुद डिसाइड करोगे, या पब्लिक के पास जाओगे, ठीक है, या एनजीओ में जाओगे, या कहीं पे भी जाओगे। अचानक से चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आएंगी, सरप्राइज, जिससे आप लोगों की हेल्प करोगे स्टार पावर की तरह, ठीक है। स्टार पावर क्या होगा? यूनिवर्स से जुड़कर जो मदद करते हैं लोगों की, उसको बोलते हैं स्टार पावर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप करोगे, तो डिवाइन ने आपको इसीलिए चुना है। अभी तक आप शायद कुछ ना डिसाइड नहीं किए होंगे, या कुछ कर भी नहीं रहे होंगे, ठीक है।
इस वक्त आप, हो सकता है आप थोड़े डिप्रेशन में चल रहे होंगे, इसीलिए डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि करियर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसे आम लोग सोचते हैं कि सबकी जॉब लग गई, मैंने एजुकेशन लिया है, मुझे कुछ नहीं मिला, सब लोग अच्छे अच्छे जॉब पर हैं, चल रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब सेटल हो गए। तो उन चीज़ों को लेकर आप थोड़े डीमोटिवेट होकर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है ये स्पिरिचुअल वर्क आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिला देगी, जो पब्लिक फेस की तरह आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेगी। ठीक है। लुकिंग, लुकिंग क्यों था, क्या ढूंढ रहे हो आप? देखते हैं लुकिंग में क्या है। लुकिंग में है मून का कार्ड, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही डिमोटिवेट, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा होती है। वही मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा आप होपलेस हो चुके हो, डिमोटिवेट, कि मैं बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला लाइफ में। सब लुकिंग में डिसाइड कर लुकिंग में ये भी नहीं है कि आप बाहर की चीज़ों को देख रहे हो, ये देख रहे हो कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। ठीक है। डिमोटिवेट होने का ये भी कारण है कि आपको लगता है कि सारे, हो सकता है कि मेरी पर्सनालिटी ही अच्छी ना हो, इसीलिए अपनी ब्यूटी पे ध्यान देते होंगे, अपने चार्म्स को ठीक करने में लगे होंगे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल वर्क करोगे तब पता चलेगा बाहरी ब्यूटी मायने नहीं रखते, आप अंदर से कितने बेहतर हो वो मायने रखेंगे। ठीक है। सरप्राइज क्यों है? सरप्राइज देखते हैं, सरप्राइज क्यों है? सरप्राइज, सरप्राइज में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सरप्राइज में थोड़ा आपको चीज़ें डिले मिल सकती है, पेशेंस लेवल आपका थोड़ा सा बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे कि कौन सी चीज़ें, आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए चीज़ों को लेने के लिए। अभी आप मून की एनर्जी में, मून की एनर्जी बहुत ही निगेटिव होती है और इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को पकड़ना ही पड़ेगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। पेशेंस रखिए, आएगी सरप्राइज, आनी ही है, क्योंकि एक मून का कार्ड है, बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। देखिए स्पिरिचुअल वर्क में क्या है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल, अगर प्रिंसेस जो रानी है, जो क्वीन है, उसके हाथ में एक पेंटिकल है, वो क्या, एक होप है, एक ऑफ़र आने को रेडी है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है? स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो वहाँ से आ रही है। स्पिरिचुअल वर्क को क्लैरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। एक बहुत जल्दी ऑफ़र आने को रेडी है, पर स्लो है। स्लो क्यों है? कि आपको अपने मून की एनर्जी से निकलना है। मून की एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। पब्लिक फेस क्यों था? पब्लिक फेस में है 9 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके बाउंड्री नहीं सेट करनी है। टेम्परेंस बॉटम में देखो, आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। खुद के आगे पीछे या लाइफ में आप बाउंड्री सेट मत करो कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये डर से नहीं जीना है। जैसे आप प्रोटेक्ट क्या कर रहे हो कि मैं फेलियर का सामना कर रही हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हो, सबको देख रहे हो, सबको देख देख कर आपके अंदर फियर आ रही है, आप उनको फेस नहीं करते हो, निकलना नहीं चाहते हो, पहले से सोचते हो कि पता नहीं शायद यहाँ पे भी मुझे हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अपने आप को कैद कर रहे हो, आपके उसके लिए लाइफ से अपोजिट चल रही है यूनिवर्स की जो प्लानिंग है। आप खुद में कैद रह रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के जीवन में बाउंड्री सेट करके रखे हुए हो, और डिवाइन आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको सरप्राइज़ मिलने वाली है, आप बनने वाले हो पब्लिक फेस। ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना प्रोटेक्ट करोगे आपके अपोजिट डिवाइन की प्लानिंग चल रही है। ठीक है। तो लाइफ हो जाएगी बैलेंस। ये स्पिरिचुअल का कार्ड होता है बैलेंस। ठीक है। जो लाइफ है वो बैलेंस होगी, और स्टार पावर ये भी स्पिरिचुअल का कार्ड होता है। दोनों सारी ग्रोथ आपकी आएगी। कैरियर, चाहे लाइफ में जो भी चल रही है, लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं चल रही है, कैरियर की बात तो छोड़ो, आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अंधकार में है। ठीक है। बहुत ज़्यादा होपलेस तो हो ही, लेकिन मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है। ऐसे में इंसान गलत स्टेप लेता है। ठीक है। जीने की जो उम्मीदें हैं ना वो ख़त्म हो जाती है, ऐसी चीज़ें। लेकिन आप एक ऐसे जोन में पहुंचोगे जो पब्लिक फेस बनेगा। आप हो सकता है लोगों को अपने एग्जाम्पल दो कि आप किस जगह से कैसे निकले हो। ठीक है। और बेहतर समझ पाओगे, पब्लिक के बीच आप जाओगे तो उनके प्रॉब्लम्स को आप बेहतर समझ पाओगे कि एक इंसान जब आइसोलेट हो जाता है तो उसको किस तरह से चीज़ें
करनी पड़ती है, कैसे वो अपने जीवन को स्ट्रगल से निकालता है, कैसे वो उभरता है। जब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनोगे या आपके लाइफ के साथ ये घटना होगी, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से उनको रिकवर कर पाओगे। ठीक है, चलो।